हम एलिप्स के बारे में सीखेंगे कि एलिप्स को हम कैसे बनाएंगे। तो एलिप्स 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रिक मेथड, दूसरा है आर्क ऑफ सर्कल मेथड और तीसरा है रेक्टेंगल मेथड। तो आज हम कॉन्सेंट्रिक मेथड के द्वारा देखते हैं कि इसके द्वारा कैसे एलिप्स बनाया जाता है, जिसमें हम एक सर्कल 2 सर्कल होते हैं जिसमें हम ले लेते हैं। पहला सर्कल हो गया मेजर सर्कल ले लेते हैं, ये जो है क्या आपको मेजर एक्सिस 100 mm का, और एक लेते हैं माइनर एक्सिस जो छोटा एक्सिस होता है वो हम ले लेते हैं 70 mm का। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि एलिप्स कैसे बनेगा कॉन्सेंट्रिक मेथड के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखे हैं कि मेजर एक्सिस 100 mm का है और माइनर एक्सिस 70 mm का। तो हम सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से 2 सर्कल मारेंगे, जिसका एक सर्कल कितना का होगा 100 का और एक सर्कल होगा 70 का। तो हम पहले से भी सीखे हैं कि अगर हम 90 डिग्री पे या पैरेलल लाइन के लिए जो ज़रूरत होती है तो हम पहले से क्या करते हैं, एक सपोर्टिंग लाइन ले लेते हैं ताकि हमको सेट स्क्वायर चलाने में क्या हो, सुविधा हो। तो हम आज ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, पहले एक सपोर्टिंग लाइन ले लेते हैं ताकि हमको आगे आसानी हो, दिक्कत ना हो। हम एक सपोर्टिंग लाइन ले लिए और फिर इससे क्या करते हैं, हम एक एक्सिस बनाते हैं, 90 डिग्री पे 2 लाइन खींचते हैं, जिसमें एक का मान रखना है कितना 100 और दूसरे एक्सिस का कितना रखना है 70। ये ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सपोर्टिंग लाइन लिए थे उस लाइन में पहले सेट स्क्वायर को बैठाए, फिर इससे इधर सपोर्ट देंगे और इसको स्लाइड करके हम एक पॉइंट पे ले आते हैं, किसी एक पॉइंट पे, और यहाँ से हम एक एक्सिस मार लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ एक बिंदु मिली सेंटर, कोई दिक्कत। स्टार्ट। हम पहले क्या करते हैं, छोटा वाला सर्कल मार लेते हैं जिसका एक्सिस कितना mm है 70। तो 70 का आधा कितना होगा 35। तो हम 35 पे ले लेते हैं और उसके बाद इस पॉइंट से सर्कल हम मार लेते हैं। कोई दिक्कत। अब इसके जो दोनों डायमीटर होंगे उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 35 लिए हैं तो 70 तो ऑटोमेटिक हो गया। और दूसरा कितना था मेजर बड़ा वाला 100, तो उसके लिए कितना लेंगे 50 लेकर के, और उसके बाद हम फिर से एक सर्कल बड़ा वाला बना लेंगे। ये हमारा हो गया 2 सर्कल, जिसमें छोटा एक्सिस कितने का है 50 70 का और बड़ा है 100 का। अब इसको क्या करना है कि यहाँ देखिए 4 एक्सिस लाइन तो दिख रही है, मतलब ये जो सर्कल बने वो 4 भाग में तो ऑटोमेटिक बटा हुआ है। अब इसको कुल 12 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में 12 भाग में करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री। अगर इसको हम 12 से डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा 12 या 36, मतलब 30 डिग्री। मतलब एक खाने का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो हमको इस तरह से सेट स्क्वायर को बैठा के इसको डिवाइड करना है कि एक एंगल का मान कितना आ जाए, एक खाने का 30 डिग्री। हम पहले सपोर्टिंग लाइन पे इसको क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर को फिट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एंगल में कितने मान होते हैं 3 एंगल होते हैं सेट स्क्वायर में, ये 90, ये 60 और ये 30। तो इसको अगर हम ऐसे मारते हैं तो एक चाप तो एक डिवाइड तो हो जाएगा। इस तरह से सेट करेंगे। सेट स्क्वायर को ध्यान से देखिए कैसे सेट किए हैं, और इस सर्कल को हम एक बार डिवाइड कर देते हैं। फिर इसको पलट के भी तो हम कर सकते हैं इसको। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे और फिर पलट करके हम उसी चाप पे जो सेट स्क्वायर सेट किया उसको जब हम ये मारेंगे ना तो सेट स्क्वायर हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगी तो इसके बीच में जो डिवाइडेड तो होंगे, लेकिन जो 2 एंगल 2 भाग में बांट रहा है ना, 2 बार बांट रहा है, तो होगा क्या कि एक का एक एंगल ज़्यादा हो जाएगा, एक का एंगल कम हो जाएगा, पूरी 30 नहीं आएगा। तो फिर बाद में जब हम एलिप्स के लिए पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट लेने में दिक्कत होगी, आगे पीछे हो जाएगा, तो एलिप्स सही से नहीं तैयार होगा। तो इसी तरह हम इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल जाती है तो फिर से हम सेट स्क्वायर को सपोर्टिंग लाइन से सेट करेंगे और फिर से हम लाइन लेंगे। ठीक है, तो दे लिए हम कितने भाग अभी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 भाग और तैयार करना है। इसको हम इस तरह से भी अगर सेट कर दें तो हम जानते हैं कि इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 तो 30 पे देखो हो ही जाएगा।
सॉरी, इसको पलट देते हैं। ठीक है, और फिर इसको एक बार इधर पलट दें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा एक बार। ठीक है, इस तरह से हम पूरे सर्कल को क्या किए, डिवाइड कर दिया। अब इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा क्या हो गया, 12 भाग में डिवाइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले इस तरह से देख लीजिए सेट स्क्वायर कैसे सेट किए। नीचे सपोर्टिंग लाइन था, इसको सेट कर लिए। उसके बाद इस तरह से सेट स्क्वायर क्या करेंगे हम, पहले जो बड़ा एक्सिस पे ये पॉइंट मिला है ना, उस पॉइंट को हम पहले क्या करते हैं, एक पैरेलल मार करके हम जोड़ने का काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है, 11 और ये एक्सिस मान लेते हैं, ये मेन एक्सिस है, और इसमें मिलाते हैं 11 और 9 को। अगर हम इस पर 11 पॉइंट से पैरेलल लाइन मारते हैं तो ये ऑटोमेटिक किस पे आके मिलेगा, 9 पे, कोई दिक्कत। 12 पे मारेंगे, 12 से पैरेलल लाइन खींचेंगे तो 8 पे आके मिलेगा, ये तो ऑटोमेटिक है ही। 2 से खींचेंगे तो 6 पे आएगा, 3 से खींचेंगे तो 5 पे आएगा। तो यही काम हम अभी कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तो है ही एक, इसको मिलाते हैं। इसमें अगर आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई एक्सिस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये समझिए कि हम जब सेट स्क्वायर बैठाए थे तो लाइन लेने के दौरान क्या हुई थी, हमको लाइनिंग करने में सेट स्क्वायर हिल गया होगा, जिससे उसका डायमेंशन गलत हो गया होगा। तो बड़ा वाला एक्सिस को तो हम क्या कहते थे उस टाइम, 1 2 से नंबरिंग कर दिए थे। अब इसके अंदर जो छोटा सा कर लिए थे उसको हम उसमें भूल गए थे नंबरिंग करना, तो इसको हम क्या करते हैं, ABCD से मार्किंग कर देते हैं। A B C D E F G H I J K, मतलब 12 डिजिट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 JK L। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्सेस मारे थे ना सर्कल लेने के लिए पॉइंट, तो उसके वर्टिकल में हम हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। और जो छोटा वाला जो चाप लिए थे, छोटा वाला जो सर्कल था, उसमें हम पॉइंट मिला हुआ था ABCD। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, वर्टिकली लाइन मिलाए थे बड़े वाले सर्कल को। यहाँ पे क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली मिलाएंगे, उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन। और वो उस वर्टिकली लाइन, जो बड़ी वाले एक्सिस के साथ जो वर्टिकल लाइन खींचे थे, उसके जिस लाइन पे ये कट करेगा वो पॉइंट हमको इलिप्स के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हम पहले शुरू करते हैं L। तो L ऑटोमेटिक क्या है ना, वो एक पॉइंट मिला हुआ ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ K है, K से हम क्या करते हैं, पैरेलल खींचते हैं और A से खींचते हैं। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे कट कर गया, मतलब ये जो एक पॉइंट मिला ये हमको इलिप्स के लिए मिल गया। मतलब जो इलिप्स बनाएंगे उसी से होते हुए जाएगा। दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा कहाँ, J है और B है। J से खींचे, यहाँ कट गया, और B से खींचे, इसको कट गया। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, H। S से कटिंग करेंगे तो कट गया इधर, और D से करेंगे तो इधर भी कट गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट नेक्स्ट क्या है, G। G से कटिंग करेंगे और इसके पैरेलल में E है, और F तो हमको मिला हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम हम करेंगे। तो कटिंग किया था, अब हम देखते हैं कि जो कटिंग किए थे ना, उसको हम क्या करते हैं, पहले हम कैपिटल से दिखा दिए, स्मॉल में दिखा लेते कि वो पॉइंट हमको कौन कौन सा मिला है क्रॉसिंग करके। तो पहला ये तो मिल गया हमको, कोई दिक्कत। तो इसको हम A मान लेते हैं, स्मॉल में A, ये पॉइंट मिला दूसरा, B तीसरा यहाँ मिला, C चौथा तो ये हो गया लास्ट पे, तो D पाँचवा यहाँ हो गया, E छठा यहाँ हो गया, F
और 7वां ये हो गया, G 8वां यहाँ हो गया, H 9वां यहाँ हो गया, I 10वां ये हो गया, J 11वां यहाँ हो गया, K और 12वां यहाँ हो गया L। मतलब इसमें भी हमको कितने बिंदु मिले? 12 बिंदु। अब क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं ना ये सेट स्क्वायर, इसमें ये जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं क्या? फ्रेंच कर्व। क्या बोलते हैं? फ्रेंच कर्व। तो चूंकि इससे बनाएंगे तो मे भी हो सकता है कि अभी हम जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल में थोड़ी सी त्रुटि गड़बड़ी हो सके, क्योंकि मे भी इसमें उस हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे 8-10 फ्रेंच कर्व का एक सेट मिलता है। अगर आप वो सेट खरीदें तो उससे आपको ये प्रॉपर बनाने में क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। मार्केट से जो फ्रेंच कर्व आती है छोटा छोटा, ये सिर्फ इतना ही साइज़ का होगा, उससे आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, फिर भी हम इसे कोशिश करते हैं बनाने का। तो ये जो पॉइंट मिला तो हमको क्या करना है कि एक ये बिंदु और ये जो हॉरिजॉन्टली एक्सिस था उससे क्या करना है, जितने बिंदु मिले हैं उसमें इससे मिला करके क्या करना है, कोशिश करना है कि उस बिंदु को मिलाए और फिर टेढ़ा लाइन खींचे। ध्यान रखना है कि ये बिंदु जो मिली है वो मिनिमम 3 पॉइंट मिलना ही चाहिए। ज़्यादा जितना मिलेगा चलेगा, लेकिन कम से कम इस सर्कल के अंदर हमको 3 बिंदु मिलाना ही मिलाना है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ से मिलाने का। देखिएगा ध्यान से, फ्रेंच कर्व को सेट किए और कितना बताया, कितना बिंदु मिलना चाहिए? कम से कम 3। तो इसको इसी हिसाब से सेट करेंगे कि हमको कम से कम 3 बिंदु क्या हो, आपस में मिल जाए। यहाँ देखिए हमको 4 बिंदु मिल रहे हैं, तो हम क्या बताए थे कि 3 से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर 4 मिल रहा है तो और अच्छी बात है, 4 मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे पेंसिल के द्वारा हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल मारेंगे ना, इसके नीचे वाले भाग में सेम इसी को पलट के मारना है। क्या करना है, सेम इसको पलटना है और जहाँ जहाँ पॉइंट जितना बिंदु से जितना बिंदु तक था उस बिंदु पे इसी सेट को मिलाना है और फिर लाइन खींचना है। तो हम यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं हल्का सा। एक ये पॉइंट मिल गया हमको और एक यहाँ मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम बोल्ड करके मारते हैं। यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, सर्कल मारेंगे जहाँ तक मिलाए थे सिर्फ वहीं तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, इसको पलट के फिर मारना है। तो एक बिंदु यहाँ मिल गया और इसका लास्ट बिंदु कहाँ था, यहाँ था। दिख रहा है ना सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर। देखिए, इसलिए हम काला दिख रहा है ना, एक यहाँ पॉइंट था और एक यहाँ, दोनों बराबर पॉइंट पे बैठ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, फिर बराबर सर्कल मार देंगे। कोई दिक्कत? अब यही काम हमको करना है इस साइड। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, पहले वही काम करेंगे, 4 बिंदु मिला लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ भी लगभग सेम मिलना चाहिए। मिल गया ना 4। इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, और फिर इसी को पलट के इधर मार लेंगे। ये हमारा इलिप्स बनकर तैयार। ये जो इलिप्स बनाए किस मेथड से बनाए हैं, कॉन्सेंट्रिक मेथड के द्वारा, जिसकी मेजर एक्सिस कितनी थी, 100 mm और माइनर 70 mm। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आपको कॉन्सेंट्रिक मेथड के द्वारा सर्कल बनाना है जिसकी मेजर एक्सिस कितनी है, 100 mm और माइनर 70, तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक मेथड के माध्यम से जैसे अभी बताया है आप उसी तरह से बना सकते हैं। आशा है कि आप सीख गए होंगे और हमसे भी बेटर बना सकते हैं। तो इसी को वीडियो को पुश करके देखना है, रोक करके देखना है, कैसे सेट स्क्वायर बैठाए, कैसे लाइन खींचे, और आशा है कि आप लोग बहुत ही बेटर ढंग से इसको बना पाएंगे।